प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। दौरे से लौटे पीएम मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी स्वागत के लिए मौजूद रहे। अमेरिका दौरे से लौटे पीएम मोदी का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। रविवार को स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। यहां हर कोई जश्न में डूबा नजर आया। कोई ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहा था, तो कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहा था। यहां बीजेपी ने पीएम मोदी के स्वागत में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी का अभिनंदन के लिए खुद मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी का दुनिया के विकास में और विकासवाद को आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है, उसको देखते हुए इस यात्रा ने भी स्पष्ट किया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया एक अलग दृष्टि से भारत को देखने लगी। शानदार स्वागत से पीएम मोदी भी अभिभूत हो गए और इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। ये संबोधन कई मायनों में खास रहा, जिसमें पीएम मोदी ने दुनिया में हो रहे कोरोना टीकाकरण में भारत के योगदान की बात की है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े मंच से चीन और पाकिस्तान को भी आईना दिखाया है। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। पीएम मोदी 22 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। अमेरिका में उन्होंने वहां की बड़ी कंपनियों के दिग्गजों के साथ बैठक की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अहम बैठक की और क्वाड की बैठक में भी उन्होंने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आज पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। आज के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी नदियों के महत्व, स्वच्छता और वोकल फॉर लोकल पर जोर देते नजर आए। पीएम मोदी ने रविवार को देशवासियों से मन की बात की। रविवार को वर्ल्ड रिवर डे के मौके पर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत नदियों के संरक्षण की अपील से की। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि नदियों को संरक्षित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना आगे बढ़ रही है और उन्हें मिले उपहारों की नीलामी से मिलने वाला पैसा भी नमामि गंगे को दिया जाएगा। आजकल एक विशेष ई ऑक्शन, ई नीलामी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिए हैं। इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है। आप जिस आत्मीय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं, उसी भावना को ये अभियान और मजबूत करता है। मन की बात में पीएम मोदी ने नदी संरक्षण के साथ ही स्वच्छता अभियान का जिक्र किया और कहा कि स्वच्छता के जरिए ही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। ये महात्मा गांधी ही तो थे जिन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का काम किया था। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था। आज इतने दशकों बाद स्वच्छता आंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है और ये हमारी आदतों को बदलने का भी अभियान बन रहा है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि स्वच्छता ये पूज्य बापू को इस देश की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और ये श्रद्धांजलि हमें हर बार देते रहना है।
यहाँ पीएम मोदी ने आर्थिक स्वच्छता का भी जिक्र किया और इसे देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता के लिए जरूरी करार दिया। आज एवरेज 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट यूपीआई से हो रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में स्वच्छता, पारदर्शिता आ रही है और हम जानते हैं अब फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देने को भी कहा। आप भी जानते हैं ऐसे कई अवसर आए हैं जब दिल्ली के खादी शोरूम में एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। मैं भी फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाए। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। आने वाले त्योहारों को देखते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों को कोरोना से भी आगाह किया और टीका लेने की अपील की। वैक्सीनेशन में देश ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस लड़ाई में हर भारतवासी की अहम भूमिका है। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन तो लगवानी ही है, पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई इस सुरक्षा चक्र से छूट न जाए। 81वें मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इस बार हर्बल उत्पादकों के महत्व और इसमें संभावनाओं का जिक्र किया और खेती में नए प्रयोग करने वाले जम्मू कश्मीर के 2 भाइयों के बारे में बताया जो जॉब क्रिएटर बनकर देश भर के लोगों को नई राह दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ पिछले कुछ महीनों से आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अपना अभियान चला रही है। संजीवनी की गाड़ी पिछले 60 दिनों में 7,500 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 120 गांव तक पहुंची। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर आदिवासी इलाके थे जहां लोगों को टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में जागरूक किया गया। गुंटूर जिले के भीतरी इलाके में बसा सारीकोंडा पलम गांव, यहाँ की 65% आबादी अनुसूचित जाति और आदिवासी समुदाय से है, जिनकी साक्षरता का दर महज 40% है। ऐसे में इन लोगों को टीकाकरण को लेकर जागरूक करना और भी ज्यादा अहम हो जाता है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगवाएं। संजीवनी एंथम का यही एक संदेश है, जिसे यहाँ के स्थानीय भाषा तेलुगु में लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ कोविड-19 से जुड़ी अहम जानकारी, टीका लगवाने की प्रक्रिया और कोविड नियमों की पूरी जानकारी एक पैम्फलेट के जरिए लोगों तक पहुँचाई जा रही है। जॉन बाबू, आपने क्या वैक्सीन लगा दिया? लगा सर। दोनों डोज? 2 डोज। कोई डर नहीं है? नहीं डर। पूरा फैमिली ने लगा दिया? पूरा फैमिली। हम यहाँ से निकलने ही वाले थे कि हमारी मुलाकात सरोजनी और कोटीबाई से हुई। हमारे कई बार पूछने के बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है। ना के फैमिली मेंबर्स में एक आदमी वैक्सीन डलवाए। वो आदमी को बहुत तेज फीवर, बॉडी पेन्स, हेडेक हो पूरा, इसलिए वो नहीं डलवा ली। इस मुहिम की सबसे खास बात यह है कि ये लोगों को काउंसलिंग मुहैया कराता है, जो टीकाकरण को लेकर लोगों के सवालों और भ्रम को दूर करने में मदद करता है। When she takes the vaccine, if she gets fever, it means that the vaccine is working. Can you tell her? इसके लिए थोड़े संयम और कुछ समय की जरूरत है। इसके बाद हमने 2 महिलाओं को टीका लगवाने के लिए राजी कर लिया। Yeah, can you ask them both if they are willing to take vaccinations now? మీరిద్దరు వ్యాక్సిన్ ఇప్పుడు తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారండి? అదే మీరు కనుక వేసే వాళ్ళు వస్తే ఇప్పుడు వేపించుకుంటారు కదా, రెడీ సహే। Both तैयार हैं? ఇద్దరు दोनों? both। Okay, great, great.
और अब बात उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के राजस्थान दौरे की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर पहुंचे। एयर स्टेशन पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने उपराष्ट्रपति की अगवानी करते हुए स्वागत किया। इस दौरान राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, जैसलमेर विधायक रूपा राम भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति एयर स्टेशन से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जिसके बाद वेंकैया नायडू वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से तनोट माता के मंदिर पहुंचे। हेलीपैड पर बीएसएफ आईजी पंकज घूमर, बीएसएफ डीआईजी नॉर्थ अरुण कुमार सिंह, जिला प्रमुख प्रताप सिंह ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र भी उनके साथ मौजूद रहे। Privilege that I could visit the mandir along with my Mrs. Srimati Usha. It has been a long desire. Today it has been fulfilled because such a powerful place where in spite of shells being already here, nothing could affect. So that is the greatness of Mataji. I feel really privileged and honored to visit and also blessed to seek the blessings of the Mata. और अब बात संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाड़मेर प्रवास की। रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत बाड़मेर के 1 दिवसीय प्रवास पर थे। यहां उन्होंने संघ कार्यालय में संघ के पदाधिकारियों की बैठक की। उसके बाद वो लोक गायक अनवर खान बहिया के घर पहुंचे। संघ प्रमुख का यहां मारवाड़ी लोक संस्कृति के मुताबिक स्वागत किया गया। संघ प्रमुख को राजस्थानी गानों से नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने रूबरू करवाया। दरअसल संघ प्रमुख ने अनवर खान बहिया से उनके घर आने का वादा किया था। संघ प्रमुख ने रविवार को अपना वादा निभाया और अनवर खान के घर पहुंचे। इस दौरान पद्मश्री अनवर खान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर पहुंचने के बाद में पद्मश्री से सम्मानित लोक कलाकार अनवर खान के पास उनके घर पहुंचे और उनके घर पहुंचने के बाद में उनका स्वागत किया गया। हमारे साथ में अभी अनवर खान खुद है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके का स्वागत हुआ है और क्या क्या उन्होंने उनको निमंत्रण के तौर पे भी कहा है। क्या बात जी, बहुत बड़ी खुशी, बड़ी मेहरबानी जो भारत के, हिंदुस्तान के आरएसएस के प्रमुख साहब यहाँ पधारे, तो वो बहुत खुशी, इससे बढ़कर कोई खुशी होती नहीं है। एक लोक कलाकार के घर पे आकर के और कलाकारों की कला सुनना, पारंपरिक कला को सुनना और बैठना और बहुत बड़ी इज्जत के साथ कलाकारों को इज्जत दी। और यहाँ चलिए अब देख लेते हैं क्राइम न्यूज।